हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद में। तो फ्रेंड्स, 16 दिसंबर की आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी, तो आज की क्लास में हम 16 और 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स की क्लास को कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 15 दिसंबर को आप लोगों की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी, तो हम लोग 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न था फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा। इसे हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में किसे 34वें ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सूर्यबाला को अभी हाल ही में 34वें ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष जैन को अभी हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,500 करोड़ रुपए की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,500 करोड़ रुपए की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल देश के सेना प्रमुख को अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने की है। भारत ने एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया? तो छठवां स्थान हासिल किया था। हाल ही में नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे चुना गया? तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया। हाल ही में राष्ट्रीय कोको दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस 13 दिसंबर को अभी हाल ही में मनाया गया। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है किसने मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी ललिता चेरुकुमुदी ने अभी हाल ही में मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो चेन्नई में जन्म लेने वाली और अमेरिका में रहने वाली ललिता चेरुकुमुदी ने मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब जीता है। और बात करें फ्रेंड्स, यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह प्रतियोगिता न्यूयॉर्क में इसको आयोजित किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 2024 की सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेताओं का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसे डेनमार्क की विक्टोरिया कजियर ने जीता। मिस एआई 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसे मोरक्को की केंजा लेली ने जीता। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसे रेचल गुप्ता ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसे ध्रुवी पटेल ने जीता है। मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसे मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसे रिया सिन्हा ने जीता है। मिस अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसे मेडिसन मार्स ने जीता है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसे क्रिस्टीना पिक्चुकोवा ने जीता है। मिस टीन यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन रही? तो त्रिशुरा राय रही। और मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 की विजेता कौन रही? तो एलेजांद्रा मारिशा रोड्रिक यह मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 की विजेता रही। अगला प्रश्न है हाल ही में मिखाइल कविलाशविली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी मिखाइल कविलाशविली यह जॉर्जिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं।
आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो जॉर्जिया के सत्ताहीन दल जॉर्जियन ड्रीम पार्टी ने मिखाइल कवेलशविली को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है। और बात करें फिर इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति सलोमी जोराबिशविली का स्थान लिया है। अच्छा फिर अब हम लोग जॉर्जिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करते हैं जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है, तो तिबिलिसी है। जॉर्जिया की मुद्रा क्या है, तो जॉर्जियाई लारी है। जॉर्जिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो इराकली कोबाखिद्जे यह जॉर्जिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और बात करें फिर इसकी सीमा किस किस देशों से लगती है, तो इसकी सीमा दक्षिणी पूर्व में अजरबैजान, दक्षिण में आर्मेनिया और तुर्की तथा उत्तर में रूस से लगती है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जितने भी नए राष्ट्रपति बने हैं उन सबका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो यामांडू ओरसी बने हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो निकोलस मादुरो बने हैं। रवांडा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो पॉल कागामे बने हैं। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ड्यूमा बोको बने हैं। लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो गितानस नौसेदा बने हैं। और आइसलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो हल्ला ट्रामसडोटिर बनी है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो क्लाउडिया सिम्बा बनी है। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो प्रभाव सुबियांतो बने। पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो जोस पाउल मुलिनो बने। चाड के राष्ट्रपति कौन बने, तो इद्रिस डेबी बने। अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो अब्देल अहमदजीत तेब्बौने बने हैं। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अनुरा कुमारा दिशानायके ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ देशों के बने नए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, फ्रेंकोइस बायरू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी फ्रेंकोइस बायरू यह फ्रांस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो हाल ही में फ्रेंकोइस बायरू को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने माइकल बारनियर का स्थान लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रांस देश के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रांस यह पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। और ये कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो यूरो है। और फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुएल मैक्रोन यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो फ्रेंकोइस बायरू यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और ये फ्रेंड्स फ्रांस देश का मैप। अच्छा फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं उन सबका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो रेम तालबा जीन इमैनुएल ओवेड्रागो यह बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री बने। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो केपी शर्मा ओली बने हैं। माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो अब्दुल्लाह मैगा बने हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो हरनी अमरसूरिया बनी है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पैंतोंग टार्न शिनावात्रा यह थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो जाफर हसन बने हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो शिगेरू इशिबा बने हैं। और सीरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो मोहम्मद गाजी जलाली यह सीरिया के नए प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है, भारतीय जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अभी हाल ही में भारतीय जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऐतिहासिक विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन उन्होंने किया। और इस संग्रहालय के विकास की बात करें फ्रेंड, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
यानी जीएसआई द्वारा ग्वालियर नगर निगम और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के सहयोग से किया गया है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य भूविज्ञान और पृथ्वी के इतिहास के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण यानी जीएसआई के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 4 मार्च सन 1851 ईस्वी में हुई थी। और यह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत की एक वैज्ञानिक एजेंसी है और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। और बात करें फ्रेंड्स इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो आशिष साहा यह वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के महानिदेशक हैं। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन का टाइप मध्य प्रदेश से रिलेटेड था, तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री मोहन यादव हैं। और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई पटेल हैं। और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या टोटल कितनी है, तो 29 सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 11 सीटें हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में किया गया। और बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला कहाँ पर बनाया गया, तो ये ग्वालियर में बनाया गया। और शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला पहला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। और ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश है। और ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये आप लोगों को पीले कलर में जो सर्कल में दिख रहा है, यह मध्य प्रदेश राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विनय कुमार किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बने हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी विनय कुमार अभी हाल ही में बिहार राज्य के पुलिस महानिदेशक बने। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो बिहार में बड़े बदलाव के तहत 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किए गए। और फिर यह डीजीपी का पद 2 साल के लिए संभालेंगे। और बात करें फिर इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने पूर्व डीजीपी आलोक राज का स्थान लिया है, जिनको बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का डीजी बनाया गया है। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो रश्मि शुक्ला यह महाराष्ट्र की नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी। कैलाश मकवाना यह मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक बने। नलिन प्रभात यह जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक बने। और दीपक सेठ यह उत्तराखंड का इन्हें नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2025 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट की मेजबानी करेगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अपना भारत देश यह पहली बार सन 2025 में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट की मेजबानी करेगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारत अगले साल 10 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर में अपने पहले विश्व एथलीट्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट की मेजबानी करेगा। और बात करें फिर इसकी घोषणा किसके द्वारा हुई है, तो इसकी घोषणा भारतीय एथलीट्स महासंघ के द्वारा किया गया। और इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक ट्रैक और फील्ड मंच पर देश की उपस्थिति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग भारतीय एथलीट्स महासंघ के बारे में जान लेते हैं। तो यह भारत में एथलीट्स खेल के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय है और इसकी स्थापना सन 1946 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और बात करें फ्रेंड्स इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये डीलेश शमारीवाला यह वर्तमान में भारतीय एथलीट्स महासंघ के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नई दिल्ली में अभी हाल ही में मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन यह नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। और इसके उद्देश्य की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित वृद्धि और विकास के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सहकारी संवाद पर ध्यान केंद्रित करना भी है। और इस वर्ष के सम्मेलन की विषय की बात करें फिर तो उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना इस वर्ष इसकी थीम थी। और फिर इस सम्मेलन में 6 प्राथमिक पर चर्चा की गई, जिसमें विनिर्माण, सेवाएं, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, शहरी विकास, नवीनकरणीय ऊर्जा और वृत्ताकार अर्थव्यवस्था के बारे में इन क्षेत्रों पर चर्चा की गई। और फ्रेंड्स आप लोग ये भी जानते रहिए मुख्य सचिवों का पहला सम्मेलन जून सन 2022 में धर्मशाला में हुआ और दूसरा सम्मेलन जनवरी 2023 में और तीसरा सम्मेलन दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी नई दिल्ली में अभी हाल ही में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 यह 12 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में हड़प्पा काल की भारत की समृद्ध समुद्री विरासत पर प्रकाश डाला गया है। गुजरात, गोवा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने भी इसमें हिस्सा लिया था और भारत सरकार गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकास कर रही है। अच्छा फ्रेंड्स हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो खनिज शिखर सम्मेलन 2024 में यह नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में यह नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया और पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 में इसको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया और राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा राजमार्ग सुरक्षा के लिए पेश किए गए रूट पेट्रोलिंग वाहनों का नाम क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने राजमार्ग सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्नत राजमार्ग साथी को लॉन्च किया है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का लक्ष्य राजमार्ग साथी पहल के तहत उन्नत रूट पेट्रोलिंग वाहनों के साथ सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार करना है। अच्छा फ्रेंड्स अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक स्वायत्त एजेंसी है जो भारत में राजमार्ग सड़कों के नेटवर्क के प्रबंध के लिए जिम्मेदार है। और बात करें फिर इसकी स्थापना की तो सन 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संतोष कुमार यादव यह वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी सिमरन शेख यह WPL यानी महिला प्रीमियर लीग नीलामी 2025 की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो बेंगलुरु में आयोजित मिनी ऑक्शन में सिमरन शेख महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं। उन्हें गुजरात जायंट्स ने 1,90,00,000 रुपए में खरीदा है। और बात करें फिर वही दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी की तो वेस्ट इंडीज की ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिंग को गुजरात ने ही 1,70,00,000 रुपए में खरीदा है। और वही तीसरी सबसे महंगी खिलाड़ी की बात करें तो जी कमालिनी को मुंबई इंडियंस ने 1,60,00,000 रुपए में खरीदा है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने और तिलक वर्मा T20 में लगातार 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं।
और वही बड़ौदा T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रीति लोबाना को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो प्रीति लोबाना को हाल ही में गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और प्रीति लोबाना के पास प्रौद्योगिकी और वित्तीय दोनों क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। और बात करें फिर इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो प्रीति लोबाना ने संजय गुप्ता का स्थान लिया है। और संजय गुप्ता हाल ही में गूगल में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में उच्च पद पर आसीन हुए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और यह दिन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को ऊर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 1991 से हर साल 14 दिसंबर को मनाया जा रहा है। और इस वर्ष इस दिवस की थीम की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना हर वाट मायने रखता है, यह इस वर्ष की इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो विजय दिवस प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की निर्णायक जीत समर्पित है। 13 दिवसीय युद्ध पूर्वी पाकिस्तान में मानवीय संकट के कारण शुरू हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। और फिर विजय दिवस पर हर साल समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सैनिकों का सम्मान, देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम और शहीदों की याद में श्रद्धांजलि दी जाती है। और इस दिवस के उद्देश्य की बात करें तो विजय दिवस का उद्देश्य भारतीय सैनिक की वीरता और बलिदान को सम्मानित करना, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की भूमिका को याद करना और देश शक्ति, एकता और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, विजय दिवस पहली बार 16 दिसंबर सन 1972 इस दिन मनाया गया था, जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत की जीत पर और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की सालगिरह के रूप में था। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग दिसंबर 2024 में अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया गया और इसके विषय की बात करें तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। और 1 दिसंबर 2024 को ही सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया और 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। और इस दिवस की विषय या थीम की बात करें तो स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया और इसके विषय की बात करें तो एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम थी। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और इस दिवस इसकी थीम क्या रही, तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति, यह इस दिवस की थीम थी। 4 दिसंबर को ही विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया और इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या रही, तो विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम रही। 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया गया और थीम क्या रही, तो मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें, प्रबंधन करें, यह इस दिवस की थीम थी। 7 दिसंबर को भारतीय सशक्त सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया
9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया और इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना, यह इस दिवस की थीम थी। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया और 2024 में इसकी थीम क्या रही? तो हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी, यह इस दिवस की थीम थी। और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी वह एक तबला वादक थे। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।